गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्यारों को जय सच्चिदानंद। हमारे प्राण आधार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी सभी प्रेमियों के दिलों के बादशाह, शहंशाह, त्रिलोकीनाथ, हृदय सम्राट, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। लीला श्रवण करते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी दोनों रूपों की, दोनों रूप में परमेश्वर हैं। पहले दो लाइनें स्वागत में। आनंदपुर दरबार दे, मालिक दिलान उठार दे, करके नजर में हर दी सतगुर भवसागर तो तार दे। आनंदपुर दरबार दे, जन्मा दे जद पुण्य जाग दे, पूरे सतगुरु मिल देने, पूरे सतगुरु मिल देने। खुश किस्मत जीवां दे अंदर, फुल भगती दे खिल देने, फुल भगती दे खिल देने। ऐ वाली संसार दे, असी भुखे तेरे भाव दे, करके नजर में हर दी सतगुर भवसागर तो तार दे। आनंदपुर दरबार दे। कितना मधुर स्नेह हम सब से करते हैं त्रिलोकीनाथ श्री गुरु महाराज जी। एक लीला है, कहीं से प्राप्त हुई है आज। तो श्री गुरु महाराज जी की जो मौज होती है वही होता है। कौन सुना सकता है किसी को, और कौन उनकी मौज के बगैर सुन सकता है उनको। एक भक्तानी गुरुमुख एक कुटिया में रहती हैं। कुछ दिन पहले कुछ समय पहले, थोड़ा ही समय पहले की बात है, उनकी सेहत खराब चल रही थी और कुछ टेस्ट वगैरह भी कराए तो उनके शरीर में सिर्फ 4 ग्राम खून ही बचा था। कुटिया पर बाई जी भी होते थे, तो दर्शनों के लिए बाई जी कुटिया पर आ रही थी। तो भक्तानी जी भी श्री दर्शनों के लिए बाई जी के साथ अनंतपुर आई हुई थी। बीमार होने की वजह से, तकलीफ़ होने की वजह से, वैसे भी अगर कोई तकलीफ़ होती है, ऐसा कुछ साधन समय के अनुसार बनता है तो विचार करते हैं गुरुमुख प्रेमी सत्संगी कि वहाँ दरबार में जा रहे हैं तो अपने अस्पताल में कुछ लाभ लिया जाएगा। वो
जैसे आनंदपुर आए हुए थे तो तबीयत ठीक ना होने की वजह से भक्तानी जी को सुखपुर अस्पताल में दाखिल करवाया गया। तो उस भक्तानी ने बाई जी से कहा कि बाई जी मुझे भी भेटा पूजा करनी है, मैं भी साथ चलूँगी। हर किसी की इच्छा होती कैसी भी हालत हो, लेकिन वो श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी का मौका, उनके दर्शनों का आनंद, उनसे वार्तालाप का आनंद कोई छोड़ना नहीं चाहता। चाहे तबीयत भी खराब हो तो भी हर कोई सोचता है मैं एक पल में पहुंच जाऊं श्री चरणों में, उस नज़ारे को पा लूं। कितने ही प्रेमी हैं जो प्रार्थनाएं हृदय के अंदर करते हैं कि हमको ऐसा सौभाग्य मिले। कब हमको ऐसा सौभाग्य मिलेगा? श्री गुरु महाराज जी तो हर वक्त इशारों में क्या, प्रकट रूप में क्या, गुप्त रूप में क्या, एक ही वचन हमेशा से चला आ रहा है कि श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए नित्य नियम करो। जितना अधिक चाहिए उतना अधिक करो, जितना करोगे उतना पाओगे। और विशेष सुमरन ध्यान पर दो, अपने अंदर गोते लगाओ। सब कुछ अपने आप कुदरत तुम्हें देगी जो चाहिए। जितना भजन श्री गुरु महाराज जी कहते हैं उतना तो करना ही है, उतना उससे कोई ज़्यादा करके दिखाए तो क्या श्री गुरु महाराज जी की कृपा ज़्यादा नहीं होगी? अगर हमें विश्वास है तो अवश्य होगी और होगी ही। तो जैसे उसका विचार था भक्तानी जी का कि मैं भी बाई जी के साथ जाऊंगी बेटा पूजा करने अंदर। तो जब वो एडमिट थी तो बाई जी ने कहा भाई हम तो भेटा पूजा कर आए हैं, अब हर चीज़ का कुछ न कुछ नियम होता है। अब बाई जी ने जैसे कहा कि भी आप एडमिट थी, अस्पताल में दाखिल थी, तो कैसे ये मुमकिन था? लेकिन हर किसी के अपने विचार होते हैं, भक्तानी जी के अपने विचार, बाई जी के अपने विचार। किसने क्या पुरुषार्थ करना होता है। करण कराउनहार तो सतगुरुदेव महाराज जी हैं। गुरु महाराज जी के अपने चमत्कार होते हैं, लीलाएं होती हैं जो करते रहते हैं। कब किस तरह क्या रचना रचाते हैं हम तो नहीं समझ पाते। तो जब उस भक्तानी ने सुना भाई जी से कि भाई जी कह रही हैं कि हम तो मत्था टेक आए हैं, और भाई जी कह रहे हैं कि अब ठीक है तो संगत के साथ दर्शन हाल में मत्था टेक लेना लाइन में। तो भक्तानी ने भाई जी से कहा कि अब वहाँ भी अगर मत्था टेको तो मेरे लिए कौन विनती करेगा? भक्तानी बहुत उदास हो गई। अब अस्पताल में इलाज हो रहा है तो एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की मूर्ति उसने अपने पास रखी हुई थी, स्वरूप, जिसके दर्शन वो समय समय पर करती रहती थी। जब जिस टाइम आया, अभी आरती पूजा का समय है, अभी दर्शनों का समय है, तो उसके पास तो वही देखने मात्र के लिए वही स्वरूप उसने अपने पास रखे हुए हैं। दिल से वो चाहे सबको याद करती हो। तो उस भक्तानी को तरह तरह के सपने आ रहे थे, चिंता में थी अपनी सेहत, खराब सेहत को लेकर, तो जो सोचती रहती थी तो उसको सपने भी ऐसे आने लगे कि तेरी सेहत बहुत ख़राब है, तो बच नहीं पाएगी। इस तरह के विचार अधिक हो गए, उसको अपने आप को अकेला सा महसूस करने लगी।
और ये विचार तो नया हो गया, ज़्यादा हावी हो गया कि तू तो अब गुरु महाराज जी को मत्था भी नहीं टेकने गई और ना टेक पाएगी, कैसे अब मैं यहाँ से जाऊँगी लाइनों में तो कैसे विनती होगी। तो बहुत घबरा गई वो। उस भक्तानी ने अपने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप को उठाकर अपने हृदय से लगाया और श्री गुरु महाराज जी से रो रो कर विनती करने लगी कि स्वामी जी, जब से आप पंचम पातशाही गुरु महाराज से विनती कर रही है कि जब से आप हमें छोड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सर से हमारे माता पिता का साया ही उठ गया हो। इस तरह से अपने दुख में कुछ भी प्रेमी कहता है, दुखी होता है, तो अगर उनको लगता है कि हमारे माता पिता पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हैं तो माता पिता समझकर ही वो बात करेगा। उसका प्रेम है, वो जो चाहे प्रेम में कहे, आंसू बहा रही है। इस तरह अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से बातें करती जा रही है, रोती जा रही है। ऐसे करते करते वो भक्तानी जी सो गईं। जब वो रो रही थी तो उस समय वो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को पुकार रही थी। जैसे ही उसकी आंख लग गई तो सपना शुरू हो गया। स्वप्न, आनंदमय सपना, आनंददायक सपना शुरू हो गया। सपने में क्या देखती है, श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने वहाँ उसके कमरे में कृपा फरमाई है और उसे अपने कर कमलों से हिलाते हुए फरमाया कि उठ उठ, खड़ी हो जा, क्यों रो रही है। तो भक्तानी क्या देखती है कि उसके सामने श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान है, जिनके दर्शनों की वो बात कर रही थी। जहाँ वो जाना चाहती थी बाई जी के साथ, नहीं जा पा रही थी, उसको निराशा हो रही थी कि अब ये मुमकिन नहीं है, अब लाइनों में भी मत्था टेकूंगी तो कैसे टेकूंगी। जो दिन भर सोचती रही, या जितना समय सोचते सोचते समय निकल गया था, 1 दिन या 2 दिन, और जो उस वक़्त सोने से पहले पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से फरियाद की कि अब आपके बिना मैं अपने आप को अकेला पा रही हूँ। तो देखो, छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में जो विराजमान सिंहासन पर भी हैं, और उसी रूप में अस्पताल में श्री गुरु महाराज जी कष्ट करके भक्तानी को सुखी बनाने के लिए आप पधारे हैं। स्वागत है छठे रूप में परमहंस महाराज जी का साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो उसने अपनी सारी बात गुरु महाराज जी से बताई और विनती की, मैं भी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेकना चाहती हूँ। तब श्री छठे पातशाही गुरु महाराज जी ने उससे फरमाया कि असी तो आ गए हाँ तेरे कोल, टेक जेड़ा मत्था तू टेकना है। तब सपने में ही उस भक्तानी ने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण धुलाए। श्री गुरु महाराज जी बहुत मुस्कुराए और उसे खूब खूब आशीर्वाद दिया। तब श्री गुरु महाराज जी ने उसे फरमाया कि क्यों रोंदी पई सी तू, ये क्या हो रहा है। ये उसके आंसुओं का सिला है जो सतगुरु ही दे सकते हैं। एक एक आंसुओं में जो हम कमाई करते हैं, इन आंसुओं को जो श्री चरणों में अर्पित करते हैं, और एक एक श्वास दे बदले जेड़े नाम कमाई कर देने, नाम कमाई कर देने।
अंदर दे मंदर दी जेड़े नित सफाई कर देने, नित सफाई कर देने। हकदार ओ प्यार दे, मालिक बख्शन हार दे। हकदार ओ प्यार दे, मालिक बख्शन हार दे। करके नजर में हर दी सतगुर, भवसागर तो तार दे। आनंदपुर दरबार दे। जो उसका दुख था सारा समाप्त हो गया। गुरु महाराज जी ने पूछा, क्यों रोंदी पई सी तू? उस भक्तानी ने श्री गुरु महाराज जी को बताया कि स्वामी जी मैं बीमार हूँ और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार मेरे शरीर के अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। मुझे लगता है मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे तो ठीक होकर दरबार की सेवा करनी है। श्री गुरु महाराज जी ने उस भक्तानी को फरमाया कि तू चिंता मत कर, तू रोज़ सोचती है कि तू मर जाएगी, तू क्यों चिंता करती है? असी बैठे हो यहाँ, तू भजन सिमरन सेवा भक्ति करती रहे, असी तेरा बाल भी वांका नहीं होने देना है। इस तरह श्री गुरु महाराज जी आधा घंटा उसके पास विराजमान रहे। श्री गुरु महाराज जी ने उस भक्तानी को फरमाया कि हमें भूख लगी है, कुछ बना कर ले आ। तब उस भक्तानी ने श्री गुरु महाराज जी के लिए भोग तैयार किया, साथ में उसने श्री गुरु महाराज जी को शरबत का भी भोग लगाया। आधा घंटा विराजमान रहने के बाद श्री गुरु महाराज जी ने उसे फरमाया कि अब तू खड़ी हो जा, हम जा रहे हैं, अब तुझे कुछ नहीं होगा, अब तू बिल्कुल ठीक है। इस तरह फरमाकर श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद देते हुए चले गए। जब वो भक्तानी होश में आई तो उसने पाया कि मैं तो स्वप्न देख रही थी। इस तरह से श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी उस भक्तानी के सपने में आकर उसके कर्म काट कर चले गए, उसको ठीक कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे हैं हमारे परमहंस अवतार श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पातशाही गुरु महाराज जी, सब रूपों में तार दिया है अपने रूहों को, अपने जीवों पर सब कुछ सतगुरुदेव ने मेहरबानियाँ करके अपना सर्वस्व निछावर किया है। हम ये न सोचें कि हम प्रेम करते हैं, श्री गुरु महाराज जी हमसे अथाह प्रेम करते हैं और अपना सब कुछ निछावर करते हैं। इतना आलीशान दरबार जो है हमारे लिए कितने सुखों की खान है। श्री दरबार की सेवा, श्री दरबार के अंदर रहन सहन, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन, सत्संग, श्री आरती पूजा। श्री आरती पूजा का एक एक शब्द मोतियों के समान, मणियों के समान हम अपने अंदर हृदय में संजो लें तो एक एक श्वास हमारा हीरे मोतियों के समान व्यतीत होगा। उसके फिर कितने लाभ हैं, कितना लाभ होगा। गुरु महाराज जी हमें कितना लाभ करवाने के लिए ये सब रचना रचाते हैं। हम भी ये विचार श्री गुरु महाराज जी के साथ साझा कर लें, उनकी मौज को समझने की कोशिश करें। सतगुरु मालिक त्रिलोकी दे, रहमत जद बरसांदे ने, रहमत जद बरसांदे ने। तीनों ताप निवारण करके, सुते भाग जगांदे ने, सुते भाग जगांदे ने। ऐ सच्ची सरकार ते, दासा तन मन वार दे। ऐ सच्ची सरकार ते, दासा तन मन वार दे। करके नजर में हर दी, भवसागर तो तार दे। आनंदपुर दरबार दे। ये हैं आनंदपुर दरबार के मालिक, सच्चे शहंशाह, सच्चे माता पिता, जो कभी किसी भी पल हम बच्चों को छोड़ नहीं सकते।
ये उनका बिरद है। बिरद संभारो नाथ जी शरणागत प्रतिपाल। हम ये बेनती सत्य स्वरूप समझकर उनको अपने सच्चे दिल से करें। वो कभी अपना वचन नहीं भूलेंगे जो कहते हैं, श्री आरती पूजा सेवा सुमरन सत्संग और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। हमारा कल्याण ही कल्याण है। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में हमारा प्रणाम ही प्रणाम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।